व्यूअर्स, सबसे पहले तो आपके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस और इंटेलिजेंस ये दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। हर वो शख्स जो कॉन्फिडेंट है ज़रूरी नहीं कि वो ज़हीन भी हो। वो कॉन्फिडेंट क्यों है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। उसकी फैमिली ब्रॉडअप हो सकती है, उसकी स्कूलिंग हो सकती है। लेकिन मेरा ये आज का टॉपिक नहीं है, इसको किसी और दिन डिस्कस करूँगा। मेरा आज का टॉपिक ये है कि हर वो शख्स जो कि है तो इंतहाई इंटेलिजेंट लेकिन कॉन्फिडेंस उसका लो है, मैं उनकी निशानदेही करने जा रहा हूँ। ये कॉमन नॉलेज है कि जो ज़हीन लोग होते हैं ना, वो डीप थिंकर्स होते हैं। वो हर चीज़ के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। लेकिन अगर आप इसी डीप थिंकिंग को मिक्स कर दें लो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ, तो एक दिमाग में एक अजीब सी खिचड़ी बन जाती है। ऐसा शख्स उन चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देता है जिनका वजूद ही नहीं होता। उनकी जो जहानत है वो तो उनको फैसला करने देती है, लेकिन जो उनका लो कॉन्फिडेंस है वो उसको फाइनल नहीं होने देता। ये एक ऐसी जंग है जो वो अंदर ही अंदर अपने आप से लड़ रहे होते हैं। कभी किसी ऐसे शख्स को देखेंगे जो कभी एक फैसला लेता है, कभी दूसरा फैसला लेता है, या अक्सर कोई फैसला लेने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा होता है, तो ऐसा शख्स बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट तो होता है लेकिन वो लो कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। व्यूअर्स, मेरा एक दोस्त है, आर्टिस्ट है, इंतहाई क्रिएटिव इंसान है। मतलब उसकी क्रिएटिविटी की कोई बाउंड्रीज नहीं है, लेकिन उसको हर वक्त ना अपनी क्रिएटिविटी पे डाउट रहता है। उसने अगर किसी क्लाइंट का काम करके दिया ना, बहुत ज़बरदस्त काम करके दिया, और क्लाइंट ने कहा जी इसको ये चेंज कर दे, ये चेंज कर दे, तो वो उसने उससे बगैर किसी डिस्कशन की ना उसका ना जी सॉरी गलती होगी, मैं इसको फ़ॉन्ट को चेंज करता हूँ, जी सॉरी होगी, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। हर चीज़ के अंदर ही ना वो सब पहले, कभी क्लाइंट कुछ कर रहे हो तो वो पहले सॉरी करके बैठ जाता है, ओवर अपोलोजेटिक। बजाय कि आप क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करें कि ये कलर मैंने इसलिए रखा है, ये फॉन्ट मैंने इसलिए यूज़ किया, ये आपके ब्रांड के साथ जाता है, वो उसको सॉरी कह के तो उसमें से निकलने की कोशिश करता था, क्योंकि वो अपने काम को डाउट करता था। उसका ये बिहेवियर एक ढाल था उसके लो कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर कोई बंदा ओवरली अपोलोजेटिक हो ना, तो समझ आए कि ऐसा शख्स भी लो कॉन्फिडेंस का शिकार है। एक और बिहेवियर जिसकी मैं यहाँ पर निशानदेही कर रहा हूँ कि ऐसा शख्स ग्रुप में काम करने की बजाय अकेला काम करना प्रेफर करता है। उसकी वजह ये नहीं है कि अकेला बैठ के उसको ज़्यादा आइडियाज़ आते हैं या वो ज़्यादा अच्छा फोकस कर सकता है। उसकी मेन वजह ये होती है कि वो डरता है कि कहीं कोई उसके काम को क्रिटिसाइज़ ना करते, कहीं कोई उसके काम को जज ना करते। जब वो अकेले काम करता है तो कोई उसको क्रिटिसाइज़ करने वाला नहीं होता, अपना जज वो खुद होता है और उसमें वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है। स्टडीज़ ये शो करती हैं कि हाई IQ के लोग अकेले काम करना प्रेफर करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर फोकस कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक और वजह यह भी हो सकती है कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है। ऐसे लोगों में एक और बिहेवियर भी देखा जाता है कि वो अपने काम का खुद ही मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। आपने भी अक्सर ये लोगों में चीज़ देखी होगी कि वो कोई भी चीज़ से ड्रॉ करते हैं तो खुद ही उसका मजाक उड़ाना शुरू करते हैं। देखो जी इसकी शक्ल सही नहीं बनी, और ये तो ऐसे बन गई। वो इसलिए क्योंकि उसको ये लग रहा होता है कि इससे पहले कि लोग मेरा मजाक उड़ाएं, मैं खुद ही अपनी चीज़ का मजाक बना दूं। उनको ये पता होता है कि उनकी कैपेबिलिटीज़ बाकी सब लोगों से बेहतर है, लेकिन उनका सेल्फ डाउट जो है ना, वो उनसे ये काम करवाता है। हम सबको नाकाम होने से डर लगता है, लेकिन जो इंतहाई इंटेलिजेंट लोग होते हैं लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उनको नाकामी से कुछ ज़्यादा ही डर लगता है। वो उस नाकामी को ऐसे नहीं देखते कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, इससे कुछ सीखा जाए, बल्कि वो नाकामी उनको ये एहसास करना शुरू कर देती है कि जैसे उनके अंदर कोई कमी है, और इसी वजह से वो ज़िंदगी में कभी भी कोई रिस्क नहीं लेंगे या कोई नया काम नहीं शुरू करेंगे, सिर्फ इस वजह से कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊँ। ये बिहेवियर भी एक ऐसे शख्स की निशानदेही करता है जो है तो इंतहाई इंटेलिजेंट लेकिन उसका कॉन्फिडेंस लो है। क्या कभी आपने ज़िंदगी में ऐसा शख्स देखा है कि जिसकी दूसरे लोग तारीफ़ कर रहे हैं उसके काम की, लेकिन वो उससे अनकंफर्टेबल हो रहा हो? वो इसलिए अनकंफर्टेबल हो रहा होता है क्योंकि उसको स्पॉटलाइट में रहने की आदत ही नहीं होती। उनको अंदर ही अंदर ये डर लग रहा होता है कि हर बंदा मेरे काम पे फोकस कर रहा है, मेरी तारीफ़ें कर रहा है, कहीं इसके अंदर कोई कमी उनको नजर ना आ जाए। तो वो कोशिश करता है कि ये स्पॉटलाइट जो उसके ऊपर है इसको जल्दी से जल्दी अपने से हटाए। वो ये सब इसलिए नहीं कर रहा होता कि उसको वो तारीफ़ अच्छी नहीं लग रही होती। तारीफ़ हम सबको अच्छी लगती है। वो ये सब इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो चाहता नहीं कि यहाँ पे कुछ गलत हो जाए। जल्द से जल्द ही इस स्पॉटलाइट को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। वो टॉपिक चेंज कर देगा या किसी और चीज़ पे आ जाएगा। परफेक्शनिस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा शख्स जो हर चीज़ में परफेक्शन ढूंढता हो, वो भी लो कॉन्फिडेंस का शिकार होता है। वो अपने लिए एक ऐसी बार खुद ही सेट कर लेता है कि जिसको छुए बगैर वो चैन से नहीं बैठता। उसको ये लगता है कि कहीं कोई छोटी सी चीज़ में कमी भी रह गई ना,
تو وہ بھی اس کے لیے ایک ناکامی ہے۔ اکثر ایسے لوگ کوئی کام شروع ہی نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورا ہی نہیں اتر پا رہے ہوتے جو بار انہوں نے اپنے لیے سیٹ کر لی ہوتی ہے۔ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ کرنا ہے تو بالکل پرفیکٹ کرنا ہے ورنہ کرنا ہی نہیں ہے، یہ ان کو کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے ہی روک دیتی، کیونکہ وہ اپنے ہی اندر ایک خود یقینی کی جنگ لڑ رہے ہوتے ہیں کہ کیا میں یہ کر بھی پاؤں گا کہ نہیں۔ ایسا شخص بھی انتہائی انٹیلیجنٹ ہوتا ہے لیکن لو کانفیڈنس کا شکار ہوتا ہے۔ یہ جن بیہیویئرز کی میں نے نشاندہی کی ہے اس ویڈیو میں، یہ بیہیویئر آپ کے دوستوں میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں بھی ہو سکتا ہے، آپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے۔ ان کی نشاندہی کرنے کی مین وجہ یہ ہے کہ اگر یہ بیہیویئرز آپ کے اندر ہیں تو آپ ابھی ان کو چینج کر لیں۔ سوچیں، آپ انتہائی انٹیلیجنٹ تو ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہی اگر آپ کانفیڈنٹ بھی ہو جائیں تو ایک ایسا لیتھل ویپن بن جائے گا کہ آپ اس دنیا میں جو بھی چاہیں گے انشاءاللہ اچیو کر پائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔